नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब तुम आईना देखते हो, क्या सामने वही इंसान दिखता है जो तुम्हारा सच है, या वो जो दिखता है वो तुम्हारी नौकरी है, सोसाइटी की डेफिनेशन है, माँ बाप की उम्मीद है। कभी कभी लगता है ना, मैं दौड़ तो बहुत रहा हूँ पर ये दौड़ मेरी नहीं है। ख्वाहिशें सबकी थी आसमान छूने की, किसी ने पंखों को तराशा, किसी ने आत्मा को बेचा। आज की ये यात्रा दोस्तों कार्ल युंग के उस सवाल से शुरू होती है जिसने दुनिया के लाखों लोगों को जगा दिया। आप लोगों में से बहुत से लोग कार्ल युंग को नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए यह सवाल, कार्ल युंग कौन थे? दोस्तों, कार्ल युंग 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने सिर्फ दिमाग की बीमारियां नहीं समझी, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाकर इंसान के भीतर छिपे सच को उजागर करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कई क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जैसे शैडो छाया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस सामूहिक अचेतन मन और इंडिविजुएशन स्वत्व की प्राप्ति, जो बताते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब इंसान भीतर के अंधेरों से भी जुड़ना सीख ले। कार्ल युंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप वही बने जो आप वास्तव में हैं। वो मानते थे कि हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। जो बाहर देखता है वो सिर्फ सपने देखता है, लेकिन जो भीतर देखता है वो जागता है। सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य रहे युंग ने आगे चलकर अपनी अलग दिशा बनाई, क्योंकि उनके अनुसार इंसान को केवल बीमार नहीं समझा जा सकता। मैन नीड्स मीनिंग नॉट जस्ट मेडिकेशन। इंसान को सिर्फ दवा नहीं, अर्थ और उद्देश्य की ज़रूरत होती है। आज के समय में जब सक्सेस की परिभाषा सिर्फ पैसा और शोहरत बन गई है, कार्ल युंग की सोच हमें याद दिलाती है दोस्तों कि अगर इस सफलता में मैं ही नहीं बचा तो फिर हम जीत कर भी हार गए। चलिए सबसे पहले सफलता के छलावे पर बात करते हैं। दोस्तों, सफलता आज एक फॉर्मूला बन गई है। 10th के बाद साइंस, फिर IIT या UPSC, फिर शादी, EMI और एक इंस्टा परफेक्ट स्माइल। लेकिन क्या इस सक्सेस में मैं जिंदा है? कभी देखा है भीड़ में अकेले होते इंसान को? बाहर हंसता है लेकिन भीतर रोता है। कार्ल युंग ने कहा था, द वर्ल्ड विल आस्क यू हु यू आर, इफ़ यू डू नॉट नो द वर्ल्ड विल टेल यू। और तब तुम बनते हो वो जो दुनिया चाहती है, न कि वो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी बात जो युंग ने कही वह थी, भागो मत, देखो, अपनी शैडो को जानो। कार्ल युंग ने कहा था, फेस योर शैडो और इट विल कंट्रोल यू फ्रॉम विद इन। अपने साये का सामना करो, नहीं तो वो अंदर से तुम्हें चलाता रहेगा। अब शैडो क्या है? शैडो वो हिस्सा है दोस्तों जो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। हमारा ही वो हिस्सा है, हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हीन भावना, डर, चोटें, शर्म और वो बातें जिन पर हमें अफसोस है। हम जो छुपाते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा थकाता है। शैडो का मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप पूरे हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ साया भी होता है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का, बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक तेज गुस्सा छिपा था। जब भी कोई उसे कहता तू कुछ नहीं कर सकता, वो बेकाबू हो जाता। छोटे छोटे तानों पर वो तिल मिला उठता। धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे, दोस्त उसके छूटने लगे और वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। एक दिन किसी ने उससे बस एक सवाल पूछा, तू इतना गुस्सा क्यों करता है? वो चुप हो गया। फिर पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं क्यों इतना ट्रिगर हो जाता हूँ? रात को उसने डायरी खोली और बचपन के पन्नों को पलटा। याद आया, उसके पिताजी अक्सर कहते थे, तू निकम्मा है, तेरे बस की बात नहीं है। वो शब्द उसकी शैडो बन गए थे। उसने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया, पर वो अंदर ही अंदर उसे जला रहे थे। फिर उसने लिखा, रोया,
खुद को माफ़ किया और धीरे धीरे अपनी शैडो से दोस्ती कर ली। जो हिस्सा तुमसे सबसे ज़्यादा डरता है दोस्तों, वहीं से सबसे ज़्यादा हीलिंग आती है। आज रामू एक सफल एंटरप्रेन्योर है, पर उससे भी बढ़कर वो एक शांत इंसान है और शांति में ही सुख भी होता है। अब उसे कोई कुछ भी कहे वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसका साया उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है, टीचर है। याद रखो, अपने अंधेरों को मत दबाओ, उन्हें देखो, क्योंकि वहीं से रोशनी निकलेगी। शैडो को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। कार्ल युंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। जब तक तुम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो तुम्हारी जिंदगी चलाता रहेगा और तुम उसे नसीब कहोगे। अब सोचो दोस्तों, कहीं तुम भी तो अपनी शैडो से भागते हुए अपनी ही कहानी के रास्ते तो नहीं भटक रहे? अगर भटक रहे हो तो क्या तरीका है खुद को पाने का? चलिए जानते हैं 3 रास्ते खुद को पाने के। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता, सब उलझा हुआ है। असल में ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हमने खुद से संवाद करना छोड़ दिया है। भीतर का रास्ता तब खुलता है जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। कार्ल युंग की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सार है, अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हारी पहचान छुपी है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 रास्ते जो हमें खुद तक वापस ले जाते हैं। स्टेप नंबर 1, खुद से रोज 10 मिनट बात करो। दोस्तों, हर रोज़ 10 मिनट, कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा भीतर का सच। एक डायरी लो और 3 सवाल रोज़ लिखो। मैं कौन हूँ, यानी मेरी पहचान क्या है, जो मेरे रोल्स से, मेरी भूमिकाओं से परे है। मुझे क्या पसंद है, यानी वो चीज़ें जो मुझे बिना एफर्ट के भी खींचती हैं। मुझे किससे डर लगता है, यानी क्यों लगता है डर और कब से डर लगता है मुझे। जब हम दोस्तों दूसरों से सवाल पूछते हैं, हम जानकारी पाते हैं। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, हम खुद को पाते हैं। साइंस भी कहता है कि जर्नलिंग यानी डायरी लिखने से सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है। ये सिंपल हैबिट आपके अंदर के धुंधले शीशे को साफ कर सकती है। स्टेप 2, ऑथेंटिसिटी चुनो, अप्रूवल नहीं। आज का यूथ सोशल मीडिया की लाइक फैक्ट्री में फंसा हुआ है। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे चाहें, सराहें, मुझे अप्रिशिएट करें। पर सवाल यह है कि अगर तुम्हें उस वर्जन के लिए पसंद किया जाए जो तुम हो ही नहीं, तो क्या वो प्यार असली है? बेटर टू बी हेटेड फॉर वट यू आर देन लव्ड फॉर वट यू आर नॉट। उस रूप में नापसंद किए जाना बेहतर है जो तुम सच में हो, बजाय उस झूठ के जिसे लोग पसंद करें। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि सब तुम्हें समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि तुम खुद को खोओगे नहीं। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। भवेश जोशी, जो कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर क्लासिकल म्यूजिक में गया, लोगों ने ताने मारे, फैमिली ने नाराज़गी जताई, पर आज वो 5 लाख लोगों की हीलिंग सेशंस करता है, क्योंकि उसने अप्रूवल की जगह अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। स्टेप 3, कंपैरिजन छोड़ो, कनेक्शन पकड़ो। सोशल मीडिया आज का सबसे सटल पॉइजन है। तुम एक बार स्क्रॉल करते हो और देखते हो किसी की शादी, किसी का विदेश ट्रिप, किसी की लग्जरी कार, और फिर एक चुप्पी आती है, क्या मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है? कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। तुलना आत्मविश्वास की सबसे धीमी मौत है। इसका समाधान कनेक्शन। माँ से बात करो, किसी पुराने दोस्त को कॉल करो, मेंटोर से मिलो या किसी का हाथ पकड़ो। स्क्रीन से जुड़कर हम दुनिया से जुड़े लेकिन आत्मा से कट गए। कनेक्शन तुम्हें ग्राउंडेड रखता है दोस्तों, और जब तुम ग्राउंडेड होते हो ना, तभी तुम अलाइंड भी होते हो। दोस्तों, युवाओं में एक कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि दिल की आवाज़ सुने या दुनिया का शोर सुने। तो सुनो, कार्ल युंग ने बहुत सधे तरीके से यह भ्रम दूर किया है। तुम बाहर देखोगे तो सपने देखोगे, तुम अंदर देखोगे तो जाग जाओगे। सक्सेसफुल दिखना और सक्सेसफुल होना 2 अलग अलग बातें हैं। युंग कहते हैं, योर विजन बिकम्स क्लियर व्हेन यू लुक इनटू योर हार्ट। हर दिन थोड़ी देर शांति में बैठो, भीतर जो हलचल है उसे महसूस करो, यही तुम्हारा इनर कंपस है। चलिए अब एक सच्ची कहानी।
ऐसे बंदे की जिसने खुद को नहीं खोने दिया। वह कोई और नहीं, मेरा अपना चेला नंबर 1। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विमल चंद्र पुनेरा की। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का, न कोई बड़ी फैमिली बैकग्राउंड, पिता बचपन में ही गुजर गए, न कोई रिसोर्सेज, बस एक चीज़ थी उसके पास, जिद की जिंदगी दूसरों के बताए रास्ते पर नहीं चलनी है। अगर आवाज़ भीतर से आती है तो दुनिया की आवाज़ को म्यूट कर दो। जब उसने बॉक्सिंग को अपना रास्ता बनाया दोस्तों, तो हर गली, हर रिश्तेदार, हर शुभचिंतक ने कहा, पगला गया है क्या? बॉक्सिंग में कौन कमाता है, कितना कमाता है? गवर्नमेंट जॉब कर ले, बॉडी खराब हो जाएगी, शादी कैसे होगी तेरी? लेकिन विमल ने मुस्कुराकर बस एक बात कही, मैं बॉक्सिंग इसलिए नहीं करता कि लोग तालियां बजाएं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि रिंग में उतरते ही मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। उसने न कभी स्पॉन्सर की शिकायत की, न कभी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ को एक्सक्यूज बनाया। उसके पास जो था, सहनशीलता, अनुशासन और आत्मा की पुकार, उसी के साथ वो अभ्यास करता रहा। याद रखो दोस्तों, जिसे मंजिल की नहीं परवाह, रास्ते से प्यार होता है, वही इतिहास की मिट्टी में अपने नाम का बीज बोता है। विमल रोज सुबह उठता, अकेले मैदान में दौड़ता, पहाड़ों की चोटियों की ओर दौड़ लगाता, पंच मारकर टायर गिराता, उसके हाथ बिजली की रफ्तार से चलते। वह पंचिंग बैग के साथ तो करता ही था, अपने डर, थकान और सेल्फ डाउट के साथ भी स्पारिंग करता। और एक दिन वो लड़का जिसे सबने नज़रअंदाज किया, वह एशिया का चैंपियन बना और अब वर्ल्ड चैंपियन बनने की तैयारी कर रहा है। उसी उत्तराखंड से जहाँ से लोग बस IAS, आर्मी या एब्रॉड जाने के सपने देखते हैं, विमल ने एक नया रास्ता बना दिया। उसने दुनिया को नहीं हराया, उसने खुद को जीत लिया, और यही असली जीत है। ये कहानी सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं दोस्तों, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने भीड़ में चलने से मना किया और कहा, मुझे वो बनना है जो मेरा सच है। कार्ल युंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है वही बनना जो तुम सच में हो। विमल ने वही किया। अब सवाल ये नहीं कि वो चैंपियन कैसे बना, सवाल ये है, क्या तुम भी अपने अंदर के चैंपियन से मिलने के लिए तैयार हो? दोस्तों, कभी मत भूलें कि सफलता कोई ट्रॉफी नहीं है। सफलता वो है जब रात को तुम चैन से सो सको, ये जानकर कि मैंने अपनी आत्मा को नहीं बेचा। वो जो बाहर दौड़ रहा था अब भीतर भी शांत है। अब मिरर में जो दिखता है वो झूठ नहीं है। कार्ल युंग ने कहा था, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। अब तुम तय करो, तुम सपना बनना चाहते हो या जागी हुई रूह। अगर ये वीडियो दोस्तों आपके दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि तुम वो बनो जो तुम्हारा दिल चाहता है। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहो, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।